इंग्लैंड और इंडिया का ये जो मैच था ये फुल ड्रामा था, और ये जो टेस्ट का जो मैच था ये फुल ड्रामा था। लास्ट ओवर के अंदर और लास्ट सेशन के अंदर ये मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पर मैं आपको वो बताऊंगा कि जो पर आर्चल ने आज तकरीबन ऑलमोस्ट एक अपना रिकॉर्ड दर्ज कर दिया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा। और के राहुल का सेंचुरी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये के राहुल ने स्मार्टनेस तरीके से इस गेम को तकरीबन ऑलमोस्ट ये यहाँ पर है, यहाँ पर आने के लिए के राहुल का सबसे बड़ा हाथ था, इसका मैं ब्रेक डाउन करूंगा और यहाँ पर ये बताऊंगा। और यहाँ पर और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ऋषभ पंत का यहाँ पर रनआउट होना, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर A to Z हम सारा कवर करेंगे, कल जो मैच के अंदर हो गया था और आज सब कवर करेंगे, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए, आपको सब समझ आ जाएगा। और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या इंग्लैंड ने और इंडिया का ये जो बैटिंग हो गया था, इंग्लैंड और इंडिया का जो बैटिंग, इंग्लैंड ने पहला इनिंग के अंदर 387 रन कर दिया और इंडिया ने सेम ही रन बना दिया, और इंडिया ने भी 387 रन कर दिया, जो कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के अंदर 9 बार ऐसा हो गया, 9 बार ऐसा हुआ है कि एक टीम ने अगर कोई रन कर दिया और सेम ही रन दूसरी टीम ने भी कर दिया और सेम पोजीशन पर खड़ा होकर ऑल आउट हो गए। तो ये हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 9 बार हो चुका है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, ऐसा मूवमेंट कभी भी नहीं हुआ, सिर्फ 9 बार हो चुका है, और ये अपने आप में हिस्टोरिकल मूवमेंट है। के राहुल के शानदार पारी के ऊपर हम बात करेंगे। के राहुल का शानदार पारी यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तो के राहुल ने 100 रन कर दिया, शानदार रन था और स्मार्टनेस रन था। स्मार्टनेस रन में इसको क्यों बोल रहा हूँ, जो कि के राहुल का यहाँ पर देखो तो भाई के राहुल ने एकदम से वो जो प्रेशर था, जो एकदम से पहले जब स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट में इंडिया का ऑलमोस्ट यहाँ से 3 विकेट जब डाउन हो गए थे, तो ये समझ आ रहा था कि भाई कौन इस पारी को संभालेगा, तो के राहुल वहां से आ गए और के राहुल ने सेंचुरी लगाया, लेकिन बहुत धीरे से और बहुत स्मार्टनेस तरीके से, जो कि एक टेस्ट क्रिकेट का एक रिक्वायरमेंट होता है, उसको फुलफिल कर दिया। और यहाँ से ये जो सेम रन बन चुका है ना, सेम रन बन चुका है, सेम स्टेज पर इंडिया और इंग्लैंड सेम रन पर ऑल आउट दोनों हो गए और सेम पोजीशन पर आ गए। तो इसके अंदर इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा हाथ जो था वो के राहुल का था, जो कि उसके बाद देखो कि भाई कौन खड़ा हो गया, उसके बाद जब वो आउट हो गया तो कौन खड़ा रह गया, सारा का सारा लो ऑर्डर एक्सपोज हो चुका था। तो शानदार और क्रेडिट जाता है यहाँ से के राहुल के लिए, जो कि उसने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे सेशन भी खेले और हर चीज को पेश करके ये 100 रन बनाए हैं। और फिर उसके बाद हम जाते हैं ऋषभ पंत के वो रनआउट के ऊपर। ऋषभ पंत यहाँ पर रनआउट हो चुके थे। ऋषभ पंत का रनआउट होना ये इस बात का साइन था, जो मैंने कल वीडियो के अंदर आपको बताया था। पहले सेशन के अंदर अगर ये जो आज वाला मैच था ना, ये पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके अंदर ऋषभ पंत का यहाँ पर लंच से पहले यहाँ से उसने वो आउट हो गए और तकरीबन ऑलमोस्ट 1-2 बॉल पहले आउट हो गए, रनआउट हो गए। तो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम का हालात ठीक नहीं था, ड्रेसिंग रूम से वहां से गुस्से आ रहे थे कि भाई क्या जरूरत थी आपको रन लेने के लिए, और ऐसी जगह पर आपने विकेट फंसा दिया। और लंच से पहले मैंने आपको कल वीडियो के अंदर कहा था, अगर पहले सेशन के अंदर इंडिया का एक भी विकेट जाता है तो इंडिया बहुत बड़ा ट्रबल के अंदर आएगा, और वही हुआ, सेम रन पर आज आ गए। अगर ऋषभ पंत का वो विकेट नहीं डाउन नहीं होता तो ऑलमोस्ट यहाँ से लीड आप कंसिडर कर सकते थे, लीड का एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते थे कि भाई हम यहाँ से लीड लेकर जाएंगे, जो कि आपका के राहुल और ऋषभ पंत, के राहुल बहुत वो लंबे टाइम के लिए आया था, तो वो लंबे पारी के लिए आया था, तो उसने टाइम स्पेंड करना था और ऋषभ पंत ने उसको साथ सिर्फ देना था, तो वहां पर पार्टनरशिप ब्रेक होगी। फिर उसके बाद ऋषभ पंत का जो पार्टनरशिप ब्रेक हो गया, तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखो तो वो रनआउट जो था वो के राहुल ने गलत कॉल दे दिया था, जो कि वो नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर रनआउट ऋषभ पंत को खुद भी देखना चाहिए था कि यहाँ पर रन हो सकता था या नहीं हो सकता। फिर चलते हैं बशीर, जो कि बशीर को एक इंजरी आ गई थी, छोटा सा उसका फिंगर के ऊपर इंजरी आ गई थी, जो को कैच पकड़ते वक्त उसका फिंगर के ऊपर इंजरी आ गई, तो थोड़ा सा टाइम के लिए ग्राउंड से बाहर चले गए, लेकिन ऑलमोस्ट दोबारा से आ गए और के राहुल का विकेट भी चले गए। के राहुल को उसने आउट करके कर दिया था। लेकिन यहाँ से जो पर आंचल का कि यहाँ पर बॉलिंग स्पीड, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एक ही ओवर कंटिन्यूसली इस हिसाब से डाल रहा था, तो आप यहाँ से कंसिडर कर सकते, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है यहाँ पर जो पर आर्चल के लिए। जो पर आर्चल ने जिस तरह यहाँ पर ये ओवर डाला, तो ये हिस्ट्री के अंदर आता है कि इस तरह कंटिन्यूसली अगर आप ऐसे ओवर डालते हो, तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर किसी भी नहीं डाला, तो सिर्फ ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट किसी ने नहीं किया ये एक ओवर डालना। और जिस तरह मिड के अंदर जिस तरह बैट्समैनों को जिस तरह बॉलिंग करना, यहाँ पर ये अपने आप में हिस्टोरिकल मोमेंट है।
और यहाँ पर हम बात करेंगे वोक्स और स्ट्रोक की विकेट, जो कि लो ऑर्डर इंडिया का सारा लो ऑर्डर ने इन दोनों बॉलरों ने इंडिया का लो ऑर्डर डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। वोक्स ने लो ऑर्डर का क्लीन स्वीप कर दिया, लो ऑर्डर ने क्लीन स्वीप कर दिया, और बेन स्टोक्स ने पंत को डायरेक्ट हिट मार दिया, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर ऋषभ पंत डायरेक्टली रन आउट हो गए थे वो। और वोक्स ने यहाँ पर आप देखो तो वोक्स ने कितने विकेट, तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे याद है 3-4 विकेट इंडिया के पास थे और सिर्फ 11 रन चाहिए थे ट्रेल को खत्म करने के लिए, और उसके अंदर 3-4 विकेट यहाँ से चले गए। तो यहाँ से आप कंसिडर कर सकते कि इंडिया का कितना डीपली एक्सपोज हो चुका है लो ऑर्डर, और तकरीबन ये लो ऑर्डर और टेलेंडर इसके किसी भी काम के नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाई किसी भी काम के नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता भाई। इतना नालायकी से इन लोगों ने 11 रन का ट्रायल भी इतना मुश्किल से काट दिया कि भाई समझ आ रहा था कि भाई पता नहीं ये क्या हो रहा है, इतना मुश्किल डाला। यहाँ पर दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ देखो, इंग्लैंड ने कितना लो ऑर्डर ने कितना अच्छा और तरीके से फिनिश कर दिया अपने गेम को, और सही तरीके से कंट्रीब्यूशन निभाया था इंग्लैंड के लिए, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा था। लेकिन इंग्लैंड को इंडिया को ये चीज़ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, वरना इन फ्यूचर क्या करेगा भाई। आपका लो ऑर्डर तो भाई 6 भी नहीं लगाता और एकदम से आता है एकदम से जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि भाई आपका लो ऑर्डर है या नहीं है। ये बड़े सवाल है, इनके ऊपर आपने देखना होगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सेकंड इनिंग के अंदर यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो अभी दोबारा से बैटिंग के लिए इंग्लैंड आ गया, जो कि तो 2 रन हो गए, 2 रन का लीड लेकर चले गए। लेकिन आज कल फिर से स्टार्ट होगा तो क्या होता है। लेकिन स्टंप माइक में ऐसा क्या बोल दिया शुभमन गिल ने कि सारे के सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ वायरल है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। जिक चॉर्ली जो कि इंग्लैंड का एक ओपनर है, उसे काफ़ी टाइम से फॉर्म भी नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल टाइम से जा रहा है। लेकिन उसने, जब आपको पता है ना कि भाई इंडिया के सारे खिलाड़ी आउट हो गए, तो फिर उसके बाद इंग्लैंड को दोबारा से आना था, तो इंग्लैंड आ गए जिक चॉर्ली जो कि और यहाँ पर विंग अटैक ओपनर है दोनों। तो जिक चॉर्ली यहाँ से टाइम वेस्ट कर रहे थे, टाइम वेस्ट करते शुभमन गिल आकर उसको गाली दे दिया। और ये जो स्टंप माइक थे इसके अंदर साफ सारे के सारे ऑडियंस ने सुने, सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो गया कि भाई शुभमन गिल ने गाली दे दिया और ऐसा हो गया। लेकिन एक्चुअली में यहाँ से गाली दिया था शुभमन गिल ने, और यहाँ से जिक चॉर्ली जो कि वो यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली जब आपको पता है ना कि भाई एंड में बहुत ज़्यादा स्पिल आ रहा था, और एंड में वो बॉल बिल्कुल ऐसे कर रहा था ना कि भाई आप बैट्समैन को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। जिस तरह इंडिया का एकदम से क्लीन स्वीप कर दिया ना टेलेंडरों का, तो बिल्कुल समझ आता, इंग्लैंड को भी एक शॉक हो गया कि भाई ये एंड में ऐसा क्या हो गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वहाँ पर इंग्लैंड टाइम वेस्ट कर रहा था, तो इसकी वजह से गाली दे दिया यहाँ पर शुभमन गिल ने। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, क्रिकेट के अंदर ऐसा चीज़ें होती है, तो आपने इस चीज़ के ऊपर दिल पर नहीं लेना। बाकी आपको क्या लगता है। और यहाँ पर मैं आपको और भी बताता हूँ, फाइनल सेशन था ना, लास्ट वाला सेशन, तीसरा सेशन जो होता है और डेस का, तो उसके अंदर अगर आप देखो तो इंग्लैंड ने फाइनल ओवर के अंदर, कुछ लास्ट ओवरों के अंदर यहाँ पर आपको एकदम से वो यूनिक किस्म का स्पिल देखने को मिल गया इंग्लैंड की तरफ से। वोक्स ने किया, बेन स्टोक्स ने किया, जोपर आर्चर ने किया, सब ने किया, लेकिन स्पेशली इंडिया के सारे टेलेंडर को क्लीन स्वीप कर दिया और आउट कर दिया। और आपको ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि भाई बॉल के अंदर कुछ हरकतें हो रही, बॉल के अंदर स्पेशल कुछ पता नहीं है और ये कुछ हरकतें कर रही है। तो यहाँ से आपको साफ ये अंदाजा हो गया था कि भाई लास्ट में मुश्किल था, इंग्लैंड ने वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश करा था वहाँ पर। तो यहाँ पर जो पर आंचल का भी मैंने आपको सब मैंने ओवरऑल आपको क्लियर कर दिया कि कल मैच के अंदर आज मैच के अंदर क्या हो गया था, और स्पेशली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्कशन करना ऋषभ पंत को, और स्पेशली केएल राहुल ने बहुत स्मार्टनेस तरीके से खेला, ऋषभ पंत को ये चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी कि भाई रनआउट तो हमेशा होता है, तो क्यों तेरे साथ ऐसा क्या है कि तू रनआउट होता है, और ये चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ओवरऑल आपको लगता है इसके हवाले से शुभमन गिल ने सही किया, सही नहीं किया, ये इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शुभमन गिल को गाली देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें होती कॉमन है, आपने इस चीज़ के ऊपर दिल पर नहीं लेना। बाकी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपना राय बता सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।